तख्तो ताजो कलम नबी का है, तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है। और अर्श आजम से पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम। नहीं सुना क्या? दोबारा सुना दूं? तख्तो ताजो कलम, बस दो चार ही लोग बोलेंगे। तख्तो ताजो कलम, पूरा मजमा तख्तो ताजो कलम। आप लोग कब बोलेंगे? जब हम दिल्ली चले जाएंगे। तख्तो ताजो कलम, पूरा मजमा तख्तो ताजो कलम, सारा अरबो अजम अर्श आजम से पूछ सकते हो अरे कितना ऊंचा कदम नबी का है। अर्श आजम से पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम नबी का है। हजरात शहंशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत नाशिर मसल के आला हजरत नूर दीदे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबलावी साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व कौमी सदर ऑल इंडिया कौमी इत्तेहाद मोर्चा व नाज़िम आला इदारे शरइया पटना बिहार कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हो चुके हैं। जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जैसी तकरीर वैसा नारे तकबीर। आप यकीनन महसूस करेंगे सुनने के बाद हजरत को परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे सुलगते हुए मसाइल पर। यकीनन बमागे दुहल के जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन। मियाँ सच यहाँ कहना ज़रूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। ये अगर कोई बंदे खुदा और वही बोल सकता है जिसका कनेक्शन बरेली शरीफ से मजबूती से जुड़ा हुआ हो। और हमारे दरमियान हमें नाज है हुज़ूर गाज़ी मिल्लत वो शख्सियत हैं जो माशाअल्लाह बमागे दुहल ऐवाने बातिल को ज़ेरो ज़बर करने में मसरूफ़ हैं। ज़रा इस्तक़बाल करें पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ये मिलादुन नबी, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या इरादा है 10-20 मिनट बलियावी की कुछ कड़वी गुफ्तगू सुनने की हिम्मत है आप में? मीठी नहीं, कड़वी। कड़वी इसलिए मैंने कहा है कि जन्नत की चाबी बांटने वाले इस वक्त मुकम्मल जन्नत की एजेंसी लेकर घूम रहे हैं। कल तक तो आपने सुना था ये जमीन माफिया है, खालिद साहब, ये शिक्षा माफिया है, ये मेडिसिन माफिया है, ये मेडिकल माफिया है। लेकिन इन माफियाओं के बीच में एक नया निकला है जन्नत माफिया।
छोड़ दीजिए ना, उसको क्या मतलब है, उसको नींद नहीं आती, आके बैठ गया है, उसको क्या मतलब है भाई, उसकी तरफ देखो नहीं। ये क्या कम है कि टोपी लगा के कुछ देर के लिए मुसलमान बन गया है। तवज्जो चाहूं, इजाजत है कुछ बोलूं? तो आप लोग मुझ पर गुस्सा से क्यों देख रहे हैं? मेरा कसूर थोड़ी है 12 बजे रात को आने का। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? तो आप डर क्यों रहे हैं? उसकी जमीन में थोड़े रहे थे। कौन माफिया? यानी स्टेजों पर खड़ा होकर जन्नत वैसे बेच रहे हैं जैसे लग रहा उनके बाप की जमीन हो, पट्टा काट के दिए जा रहे हैं। और ये काम वही कर रहा है जिसकी अपनी जन्नत की कोई गारंटी नहीं। माइक वाले इको हटा दो प्लीज। है कि भाग गया? एकदम इको हटाओ। और जब भी जलसा आप लोग करना, इतना साउंड मत लगाना। मेरा मजहब किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं है। दुखी दिलों को आराम देने वाले मजहब का नाम इस्लाम है। क्या जरूरत है 10 किलोमीटर आवाज फेंकने की? गलत बात है। और कुछ तो हमारे स्टेजों पर भी ये बीमारी है। यानी माइक वाला बेचारा कलेजे पर हाथ रखता है, पता नहीं ये एक्सीलेटर कहां तक दबाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि माइक के अंदर ढुका दो तब भी बोलेंगे यार आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और बढ़ा दो। गुफ्तगू काम की होती है तो नींद नहीं आती है। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखिए। नहीं, इधर वाले तो तैयार है, ऊपर वालों का क्या हाल है? अच्छा, जाएगा ही कहाँ, ठंड का मौसम है। तो अगर सुनने का मूड है तो जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शोरा से आपने नातो मनकबत समात किया। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, सिर्फ एक शेर। ईमान से आप बताना, मदीना देखे नहीं हो, इश्क है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। अब थोड़ी तकरीर आपको करनी पड़ेगी मेरी मदद के लिए। नबी का रोजा देखा नहीं लेकिन इश्क है। शहरे तैयबा देखा नहीं लेकिन इश्क है। चेहरे रसूल देखा नहीं, इश्क है। पाए नबी देखा नहीं, इश्क है। जुल्फे मुअम्बर देखा नहीं, इश्क है। उंगुश्ते नबी देखा नहीं, इश्क है। हद तो ये है, हद तो ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि सलाम के अबू बकर को देखा नहीं, मोहब्बत है। उमर को देखा नहीं, मोहब्बत है। उस्मान को देखा नहीं, मोहब्बत है। मौला अली को देखा नहीं, मोहब्बत है। हसनैन करीमैन को देखा नहीं, मोहब्बत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूं,
हाँ माशाअल्लाह, बहुत उम्दा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर स्टेज वाले समझ जी कर बोल जरा एक बार नारा लगा रहे, नारे तकबीर, सब लोग हाथ बराबर करो, नारे तकबीर। देखिए अगर आप वाक़ईतन सुनना चाहते हैं, बलियावी साहब ने वादा पूरा किया, हजरत तशरीफ ले आए, आना ही कामयाबी है, हजरत ने दावत दिया तशरीफ ले आए। अब सुनना चाहते हैं कुछ माहौल बनाइए, और यकीनन ये हादसा कहिए चाहे सानहा कहिए कि 2023 में हजरत ने बिल्कुल बजा फरमाया, शायद कोई ऐसा पहला जलसा होगा। बहरहाल लेकिन इस्तकबाल के लिए कोई शिकवा नहीं, आप जितने भी सब काबिल मुबारकबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शेरे रजा, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शद्दाद सिफत लोगों की तकरीम न होगी, नमरूद की ताकत कभी तस्लीम न होगी। ये जान भी जाती है चली जाए पला से, मुझसे किसी फिरौन की ताज़ीम न होगी। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। स्टेज वाले बोलें तो मैं समझूंगा मैं सही समत जा रहा हूँ, वरना मुझे मालूम है कि गुंगों से भी बलियावी जिद पर आ जाए तो बुलवा लेता है। लेकिन मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और इशारे समझते हैं तो बस तवज्जो चाहूँ। देखा नहीं है लेकिन इश्क है, मोहब्बत है, अकीदत है। अब सवाल ये उठता है, मक्का वो शहर है, मक्का वो शहर है जो मेरे भारत से हजारों हजार मील दूर है। फिर इश्क की बुनियाद क्या है? बोलेंगे तो बोल दूंगा, नहीं नहीं बोलेंगे तो बोल दूंगा। अगर डर ना लगे तो बोल दें सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो हजरत, आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बोलेंगे तो और अच्छे लगेंगे। थूक दीजिए, बहुत हो गया। आइए मैदान में थोड़ी देर तो बोलिए ना यार, इतने अच्छे हैं। तवज्जो चाहो, क्या कह रहा था? हजारों मील दूर है, देखा नहीं है, इश्क है। अब इसको यहीं रोक लें। क्यों है? क्यों है? पॉइंट आउट क्यों है? मिट्टी की वजह से नहीं, पहाड़ों की वजह से नहीं, सोने की वजह से नहीं, पेट्रोल की वजह से नहीं, डीजल की वजह से नहीं, सऊदिया के हुक्मरानों की वजह से नहीं। आखिर वजह क्या है मोहब्बत की? तो कुरान ने कहा, तवज्जो चाहो, कुरान ने क्या कहा? जमीन बनाई रब की, आसमान बनाया रब का, लेकिन रब ने अपनी बनाई जमीन के हर हिस्से की कसम नहीं फरमाया है, बल्कि उस शहर की कसम फरमाया है जिस पर रसूल का कदमे नाज पड़ा है। रसूल का कदमे नाज पड़ा है। अब एक बात और यही ज़िम्नन लाकर पूछ दूं, मान लीजिए किसी को हार्ट की शिकायत हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, ईसीजी किया, अल्ट्रासाउंड किया, एंजियोग्राफी क्या क्या होता है करने के बाद बोला आपको ब्लॉकेज है। देखा नहीं है हार्ट का ब्लॉकेज आपने, डॉक्टर ने कह दिया ब्लॉकेज है, माना कि नहीं माना? अरे बोलो ना। बोला किडनी डैमेज, अपनी किडनी देखा नहीं है, माना कि नहीं माना? कहा कि ब्लड कैंसर है, अपने ब्लड में देखा नहीं कि कैंसर होता कैसा है। डॉक्टर ने कहा माना कि नहीं माना?
अब जरा जहन यहीं रोक लो। जब जिस्म की सांसें रुकने लगे तो डॉक्टर जो कहे वो मान ले। जब जिस्म की सांसें रुकने लगे तो डॉक्टर जो कहे वो मानने लगे। कुर्बान जाओ, बोलोगे तो बोल दूंगा। रंग में आ जाओ, रंग में आ जाओ, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। डॉक्टर के कहे से किडनी डैमेज मान लिया, हार्ट का ब्लॉकेज मान लिया, ब्लड कैंसर मान लिया, शुगर डायबिटीज मान लिया, सारी बीमारियां मान लिया। देखा नहीं है, मान लिया। देखा नहीं है, मान लिया। मेरे अजीज, जब जिस्म की सांसें रुकने लगी तो डॉक्टर की कही हर बात मान लिया। लेकिन मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, सारे नबियों का नबी, सारे रसूलों का मुक्तदा, जैसे ही आकाए करम ने, आकाए करम ने, अब यहाँ उलमा इजाजत दे तो एक नुक्ता अर्ज कर दो। सैयद साहब, सैयद खालिद साहब, सवाल ये उठता है कि जब रब ने मेरे नबी को नबी बनाया, नबी बनाया, नबूवत देकर भेजा, बने तो नबी, आए तो नबी, फिर ऐलाने नबूवत के लिए 40 साल इंतजार क्यों? बोलोगे तो बोलोगा, जोर से बोल दो, तवज्जो चाहूं। 40 साल इंतजार क्यों? अमा जब मनसब मिल गया, मिल गया, वो भी बंदों का दिया नहीं, रब का दिया, रब का दिया। अब बलियाबी को यहीं रोक कर अर्ज कर लेने दो। जितने नबी सब हयात से हैं। अज आदम ता ईसा सारे नबी हयात से हैं। लेकिन आज के दौर में हयातुन नबी तो है, दौरे नबूवत नहीं है। दौरे नबूवत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है, अहद नबूवत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है, अहद रिसालत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है। अब बेसाइज का पैजामा वाला कोई पागल कहने लगे कि आदम आए चले गए, ईसा आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, नूह आए चले गए, सालेह आए चले गए, यूसुफ आए चले गए, तो जिंदा कैसे? तो अकल के टुअरों के कान में 2 बूंद गरम तेल डाल के कहना, मस्जिद अक्सा में मेराज की शब जब नबी ने इमामत की तो मुक्तदियों की जमात में तेरा बाप नहीं खड़ा था, आदम खड़े थे। भैया जल्दी बैठ लो। हाँ, एक तो बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अगर डर नहीं लगता हो तो एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से। वैसे माफ कीजिएगा खान साहब, तो खान साहब को जलाल बहुत लेट से आता है, लेकिन आ जाए तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है ना? अरे बात सही है कि गलत है? हाँ, बात तो सही है। किसी साहब ने कहा कि भाई, हाँ, वो आप कागज पर लिखते रहिए। पठान का पुरवा होता तो सब लाठी लेकर रोड तक पड़े रहते। वैसे खान साहब
इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पोते को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए कोई मौलवी साहब आते थे बेचारे। बात समझे? तो खान साहब का पोता कहता था, दादा इस मौलवी को भगा दो, अच्छा नहीं है। तो खान साहब ने कहा क्यों? बोला एक कलमा से तो काम चल ही सकता था, ये 5 कलमा क्यों रटा रहा? खान साहब तो खान साहब। और जाहिर सी बात है, जमींदार पठान का पोता था, मौलवी साहब थोड़ा कड़क मिजाज थे। एक रोज इत्तेफाक से खान साहब के पोते का हाथ भरी हुई गन पे पहुंच गया और गन उठा लिया। अब जिधर जिधर मौलवी साहब जाएं, खान साहब का पोता गन का नालूदारी करे। अब मौलवी साहब चिल्ला रहे हैं, खान साहब बचा लो, आज के बाद नहीं पढ़ाने आऊंगा, बस आज भर बचा लो। खान तो खान साहब, मौलाना साहब, खान साहब बूढ़े 80 साल के, वो रुआब वाला चेहरा, बोले मौलवी साहब बिलाशुबा आप जन्नत की चाबी हो। लेकिन पोते ने पहली बार गन उठाया है। सवाल मेरे खानदान की इज्जत का है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं मौलवी साहब, लेकिन सवाल यह है कि खानदान के बड़े पोते ने पहली बार गन उठाया। मौलवी साहब ने सोचा वक्त से पहले इन्ना लिल्ला पढ़ लो, कलमा दुरूद पढ़ लो, खुदा जाने क्या होगा। तो अब खान साहब हों तो जरा सा उसी रंग में सुन लीजिए 10-20 मिनट, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहूं। आखिर शहर तैयबा से ये मोहब्बत क्यों? शहर मुस्तफा से ये अकीदत क्यों? शहर रसूल से ये इश्क क्यों? देखा नहीं है इश्क है तो बलिया भी वहीं पलट के आ जाए। डॉक्टरों ने कहा हार्ट है, देखा नहीं मान लिया। शुगर है, देखा नहीं मान लिया। जब जिस्म की सांसें खतरे में पड़े तो डॉक्टर की मान ली जाए, डॉक्टर की मान ली जाए, डॉक्टर की मान ली जाए। जिस रब के महबूब ने, जिस रब के रसूल ने, जिस रब के हबीब ने 40 साल तक, कितना दिन? 40 साल तक महबूब आप चुप रहें, हबीब आप चुप रहें, मुस्तफा आपकी अजमत के तराने पत्थर पड़ेंगे। महबूब आप जिन पत्थरों से गुजरोगे, हबीब ये पत्थर भी आपके तलबे से इश्क करते हैं। आपके पाए नाज का निशान अपने कलेजे पर ले लेंगे। अब बलियाबी अर्ज करता है, इन्हीं वाकयात व हादसात को देखकर इस शहर मुस्तफ़ा के पत्थरों, इस शहर रसूल के पत्थरों, हमसे तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहने हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे तुम बहुत अच्छे हो। हम चमड़े का दिल, गोश्त का दिल रखकर भी उनके पाए नाज का निशान न उतार सके। अल्लाह। ओ शहर तैयबा के पत्थरों, तेरा इश्क कितना सच्चा है कि तूने अपने महबूब के, कायनात के हबीब के
तलबे का निशान अपने कलेजे पर क़यामत तक के लिए महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बरियावी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसी जगह रोक करके दो तस्वीर है मेरे सामने। एक तरफ हुक्मरानों की तस्वीर है और एक तरफ इश्क की तस्वीर है। हुक्मरानों के पाले हुए फौजी सरहदों पर लड़ते हैं, शिकस्त भी होती है, शिकस्त भी होती है, रुसवाई भी होती है, रुसवाइयाँ भी होती हैं, शिकस्त फाश का सामना भी होता है। लेकिन अगर कोई जख्म लगे तो चीख पुकार भी होती है। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा मेरे अजीज। अब ज़रा देख लो, अब तक पूरी दुनिया के जंगों के नक्शे में एक तरफ इश्क है, एक तरफ इश्क है, एक तरफ इक़्तिदार है। इक़्तिदार की पाली हुई फौजों ने जंग लड़ी है और नबी से इश्क करने वाली निहत्थी कौमों ने जंगें लड़ी है। और जब निहत्थी कौमों ने जंग लड़ी है तो गुर्बत इनके साथ थी, प्यास इनके साथ थी, भुखमरी इनके साथ थी, मफकूलुल हाल ये थे, गरीबुल वतन ये थे, अपने वतन से दूर ये थे, अपने घर से दूर ये थे। न खाने का सामान इनके पास, न रहने का साधन इनके पास, न लड़ने का हथियार इनके पास। लेकिन इश्क कितना मजबूत और मुस्तहकम है कि नबी के इश्क में कैफियत ये है कि जिस्म के हर हिस्से काटे जाएं तो कटने के बाद दर्द का एहसास न हो, बल्कि मुस्तफ़ा की रज़ा का यकीन हो जाए, हबीब के रज़ा के यकीन हो जाए। और यही इश्क का कबूतर उड़ा है तैबा से, यही इश्क का कबूतर उड़ा है तैबा से। ज़माना सोचते रहा कि हम इसे कैसे उतार लें अपने मकर की जाल में। लेकिन वो इश्क का कबूतर था, हर दाना पहचानता था। मोहब्बत से बोल दो, वो इश्क का कबूतर था, हर दाना पहचानता था। बहुत कोशिश किया है, बहुत ताकत लगाई है, वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो कि जय जोगी जयपाल हो। अब यहाँ रुक कर अर्ज कर दूँ, बहुत ताकत लगाई है कि इक़्तिदार के दाने ले लो, हुकूमत के टुकड़े ले लो, लेकिन वो तो इश्क का कबूतर था। अब यहाँ रुक कर एक बात आ गई है जहन में, तो मैं अर्ज कर दूँ। आजकल जो एक हंगामा चल रहा, मैं सोचता था मौलाना आकाए रहमत ने क्या फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं। क्या कहा, जोर से क्या कहा, और आली उसके दरवाजा है। यही है ना, अरे बोलो ना भैया। वैसे मैं जानता हूं कि मुसलमान मोबाइल ही ज्यादा पढ़ता है, किताब कहां पढ़ता है। आने वाले दिनों में बाप के जनाजे में भी खड़ा होगा ना तो मोबाइल देख कर दुआ पड़ेगा। लिख लो, ये डब्बा कितना खतरनाक हो चुका है। और अब तो माशाल्लाह क्या कहना, बोलूँगा तो बुरा लगेगा। अब तो हमारे स्टेजों पर किसी को 4 मिसरे याद नहीं है साहब, या तो मोबाइल दिखाता है, या तो मोबाइल दिखाता है कि मेरे पास भी है, या तो याद नहीं है। बस जहन को करीब कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त आप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं जान रहा हूँ
कि जब मुसल्लियों की सेहत अच्छी न हो तो इमाम को नमाज में सूरह छोटी पढ़नी चाहिए, और जब सुनने वालों की सेहत अच्छी न हो तो तकरीर बहुत शॉर्ट में करनी चाहिए। लेकिन याद दिला दीजिए मैं क्या कह रहा था। हजरत वो तो निकल चुका था। यही तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ पत्थरों के बीच में चीख रहा हूं या कुछ जिंदगी बची हुई है। ये रही बात। एक नौजवान है वो सिर्फ हाजिर, बाकी सिर्फ शरीर है, सह शरीर हैं लेकिन सिर्फ शरीर है। अकायक रहमत क्या फरमाते, मैं इल्म का शहर हूं, क्या कहा, और अली, लेकिन पूरी कायनात में मनसबे वलायत देखने के बाद ऐसा लगता है कि वलायत के शहर का नाम मौला अली है और वलायत के दरवाजे का नाम पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इस पर भी तफसील गुफ्तगू करने के लायक न स्टेज है न मजमा, वरना 2 घंटा इसी पर निकल जाता, 2 नुक्ते पर। जैसे ही गुफ्तगू होने लगी नबी के इश्क की, शहरे रसूल से मोहब्बत की, वैसे ही एक बेसाइज का पैजामा पहने आदमी खड़ा हो गया। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना भाई। बेसाइज का, पहले इंडिया में 2 ही था बेसाइज, एक हाफ पैंट एक हाफ पैजामा। तो हाफ पैंट वाले फुल पैंट में आ गए, इनका पैजामा और ऊपर चला गया। यानी उनको भी शर्म आई तो थोड़ा लॉन्ग कर लिए, लेकिन ये इतने बड़े बेशर्म निकले कि थोड़ा और ऊपर उठा लिए। अब जहन को हाजिर करो। ताना देकर कहता है, क्या कहता है सैयद साहब, ये सुन्नी लोग, ये लोग तो बस एक ही नबी की बात करते हैं। तवज्जो चाहो मौलाना शकील साहब, एक ही नबी की बात करते हैं। खत्म हो तरावी रमजान में तो उसी नबी की बात, 12 रबीउन नूर का महीना हो तो उसी नबी की बात, महफिल हो तीजा और 40वां की तो उसी रसूल की बात, मामला हो निकाह का तो उसी मुस्तफ़ा की बात। तो चिढ़ के मारे मौलवी झुझला के बोल पड़ा, बलियावी साहब, एक ही रसूल की बात करते करते आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है क्या? सुन लीजिए, तबीयत उकताती नहीं है। मान लीजिए कौसर, क्या नाम है भैया? तस्नीम कौसर। तस्नीम और कौसर एक ही कलाम पूरी रात पढ़ते रहें तो 2-4 नौजवान कहेंगे भैया आप कैसेट बदल दो। और बहुत अच्छा शेर अगर दिल को छू गया तो कहेंगे साहब एक बार और। बहुत ज्यादा पसंद आया तो कहेंगे नहीं साहब एक बार और। वाह। लेकिन चौथी मर्तबा होता है कि अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बोलो सही है कि गलत? जी, जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? तवज्जो चाहूं, ये एजाज है मेरे मुस्तफा का, ये कमाल है मेरे नबी का, ये इनफरादियत है मेरे रसूल करीम की, कि जब जब उनका नाम लो तब तब नई एनर्जी आवे। वाह वाह वाह। जब जब उनका वजीफा पढ़ो तब तब नई तवानाई आवे। जब जब उनका जिक्र करो तब तब नई ताकत महसूस हो। अब जरा सा रोक लीजिएगा। जैसे ही कहा मौलाना बलियाबी एक ही नबी की बात बार बार, आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई?
तो जाहिर सी बात है सऊदिया का ज़कात खाए हुआ है, ज्यादा देर टिकेगा थोड़े नहीं। तुरंत बोल पड़ा बलियाबी साहब, मेरे क्वेश्चन का, मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या रिश्ता है? मैंने कहा माफ करना, जिसको पाला है वो कोई और नहीं, बलियाबी की परवरिश उसने की है, जिसने हमेशा यही सिखाया है बेटा घर से तलवार लेके मैदान में जाना ये कमाल की बात नहीं है। मैदान में उतरो और अपने हरीफ की शमशीर से ही उसका मसला हल कर दो, कमाल इसको कहते हैं। तवज्जो चाहो। जैसे ही मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई, कहा 60 साल। क्या कहा? जैसे ही मैंने पूछा कि आपकी उम्र, का 60 साल। क्या कहा? मैंने कहा बड़े साहब सेहत तो आपकी बहुत अच्छी है 60 साल की उम्र में भी, रोटी खाते हैं कि नहीं? बोला अरे क्यों नहीं रोटी खाएंगे। मैंने कहा कितने दिनों से रोटी खा रहे हो? बोला जब से खाना सीखा है तब से रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा कि पानी पीते कि नहीं? बोला जब से मां का दूध पीना शुरू किया है तब से पी ही तो रहा हूं। मैंने कहा कमाल है साहब, 60 साल हो गए एक ही गंदुम की रोटी खाते, 2-4 दिन नहीं एक टाइम कंकर पत्थर की भी हो जाए। भड़क के मौलवी बोल पड़ा मुझको मारना चाहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, आपकी सेहत को साइज में लाना चाहता हूं। कितने दिनों से रोटी खा रहे हो? बोला 60 साल। पानी कितने दिनों से पी रहे हो? बोला 60 साल। मैंने कहा हैरत है यार, 60 साल से उसी चापानल और कुआं का पानी पी रहे हो, तबीयत नहीं उकताती। 60 साल से उसी धान का भात और गेहूं की रोटी खा रहे हो, तबीयत नहीं उकताती। मुल्ला गुस्से में बोल पड़ा माफ करना जी, रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा बस जवाब इसी में छुपा है, रोटी पानी ये तेरी जिंदगी की बुनियाद है और मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र हर सांस करते रहना ये मेरी रूह की बुनियाद है, मेरी आखिरत की बुनियाद। अब ज़हन को थोड़ी देर के लिए करीब कर लीजिए। आजकल जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है, बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है कि नहीं? अच्छा हजरत क्या खूबसूरत लिबास पहन के बेचता है सब। हाँ साहब, जी क्या मार्केटिंग होती है गजब की। यानी कहीं से कोई शुबहा ना करे कि ये गलत बेच रहा। छोड़ेंगे नहीं, हुल्ला बोल उनके खिलाफ भी उनके खानदान की हड्डियां भी निकालूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। बहुत अच्छे, वाह। नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। नमाज आशिकों के लिए है, अंधभक्तों के लिए नहीं है। और जो हराम खोर कहे कि नमाज पढ़ो ना पढ़ो जन्नत फला बाबा दिला देगा,
याद रखना वो दज्जाल का खलीफा तो हो सकता है, किसी वली का खलीफा नहीं हो सकता। बहुत खूब हजरत, हक है। देखा कि जन्नत बेचने वालों की लाइन लगी है और खरीदने वालों की भीड़, वैसे भी मेरा भारत महान है। और सच ये है कि भारत तो महान रहेगा ही। वक्त होता तो इस पर मैं बोलता कि कैसे महान है, जो अब तक लोग समझाए हैं उनके एक एक पॉइंट का मैं बढ़िया से सर्जरी करके दिखा देता, लेकिन थोड़ी कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। मैं भी सोचा मौलाना सैयद खालिद साहब की क्या खूबसूरत मजमा है, बेचने वालों के चेहरे पर चमक बहुत है, चलो मैं भी एक जन्नत खरीद लूं। जैसे ही भीड़ में आया तो देख रहा हूं कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जरा जिंदगी के साथ बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। अपने ईमानो अकायद की हिफाजत के लिए, अपने ईमानो अकायद की हिफाजत के लिए गौस व ख्वाजा और रजा का आस्ताना चाहिए। वाह। अच्छा, एक बात हमको बता दें कि जमीन हो मौलाना सैयद खालिद की, तो क्या मौलाना शकील जायसी बेच सकते हैं? अरे बोलो ना, तवज्जो चाहो। और अगर बेच दे तो क्या रजिस्ट्री वैलिड होगी? वैलिड होगी। क्यों? इसलिए कि मिल्कियत किसी और की, बेचने का राइट दूसरे को कैसे? तो जन्नत किसकी है? अरे बोलो ना, किसकी है? यही तो मुसीबत है। जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हुई है जलसों में, ये भी नहीं बता सके जन्नत अल्लाह की। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? तो लफ्ज़ अल्लाह करने में डरते क्यों हैं? जन्नत किसकी? कासिम जन्नत रसूलुल्लाह। लेकिन बहलोल दाना बांट नहीं रहे हैं। हजरत इस्लाह कर दो, तौबा कर लो। हाँ हाँ, बेच रहे। कासिम जन्नत और बहलोल दाना बांट नहीं रहे, बेच रहे हैं। बेचने का पावर उसी को जो अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो। और कोई भी बाप अपनी औलाद को प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी हर बेटे को नहीं देता, बल्कि जिस पर बहुत एतमाद हो, और बाप अगर दिल्ली मुंबई में हो तो पावर ऑफ अटर्नी देकर कहता जा तू रजिस्ट्री के इंटाइटिल है, ठहर जाओ यहीं बलियाबी को अर्ज करने दो।
जन्नत रब की, मालिक रब, कासिम रसूल, बांटने का पावर मुस्तफा को, इसलिए कि महबूब है हबीब, तुम जिसे चाहो दे देना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हबीब तुम जिसे चाहो दे देना, ये पावर तेरा महबूब, तुम जिसे चाहो दे देना, दे देना। महबूब बेच नहीं रहे हैं, बांट रहे हैं। हबीब बेच नहीं रहे, बांट रहे हैं। मुस्तफा बेच नहीं रहे, बांट रहे हैं। लेकिन बहलोल दाना ने रब का वो कुर्ब हासिल कर लिया और वो कुर्बत पाली। बहलोल मिल्कियत रब की बेच दो, मिल्कियत रब की बेच दो। अब एक लंबी बहस है इस पर, हम थोड़ी असल पॉइंट की तरफ आना चाह रहे हैं। ये कौन सा गांव है? आए भैया, इतना लंबा लंबा नाम रखोगे लोग तो अगले महीने गांव का नाम बदल जाएगा। जब इतना छोटा सा मुगल सराय बदलने में देर नहीं लगा। पठान का पुरवा, क्या बात रे। कितने घर की आबादी है जी भैया? 35,000 टोटल, 35 ओनली। तो इसे बोलो ना कि 35 घर का पुरवा है। कितने घर का? 35 घर तो बहुत हो गए। ईमान वाले का एक ही घर काफी है 1000 कुफ्र पर। यहां तो 35 घर है। आया तो देखा मौलाना, तबीयत बहुत खुश हुई, बड़ी अच्छी अच्छी साख के जवान दिखे मुझको। जलसे में नहीं है। देखने के बाद लगा कि इन जवानों को तो पुलिस में होना चाहिए। हाइट भी अच्छी, फेस भी अच्छा, बॉडी भी डाइसिंग। आखिर कमी कहां है? बताओ, कमी कहां? अपनी आबादी से बाहर निकलो, सड़क पे जाओ, आंख फाड़ के देखना। सुबह 3 बजे से 4 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक इलाके की हर कौम के बच्चे सड़कों पर फिजिकल वर्जिश और दौड़ते मिलेंगे। और तुम्हारे बच्चे सुबह 9 बजे तक सोते हुए मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? तो अब ईमान से बोलो कि जो बेटा अपने बाप के बुढ़ापे के कांधे का बोझ आज बन रहा है, वो कल इस धरती का बोझ बनेगा कि नहीं बनेगा? 35 को यूनाइट करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से हो सकता है। अब ये जलसा किस खुशी में कराए हो मैं तो नहीं जानता, और कौन करा रहा ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूं, मौलाना ने कहा कि आ जाना है, मैंने किसी तरह खींच खाच के निकाल लिया। लेकिन आया हूं तो कुछ निशान छोड़ के चलो। और आप भी कोशिश करो कि कुछ आज से हम लोग जलसे में ये जो खर्च, ये जो लाइट, ये जो दावत, ये पिंडाल, ये रात का जगना, ये दिल्ली और पटना से लोगों का आना, पूरे अतराफ के उलमा का जमा होना, जी यही मान लो कि ये मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की एक छोटी सी महफिल थी। वाह 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 वाह। और इस महफिल में हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का एक एजेंडा लेके बैठ गए। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। 35 घर अगर एक हो जाए, 35 घर अगर एक हो जाए,
तो बेशी नहीं 3 साल के बाद ये गांव पूरे इलाके का एक मॉडल गांव हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कौम संघर्ष नहीं करती है वो कौम मिट जाती है। जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम हमेशा हारती है। इसलिए कि जिंदगी में इंसान कभी बीमारियों से लड़ता है, कभी बेरोजगारी से लड़ता है, कभी परेशानियों से लड़ता है, कभी हादसों से लड़ता है। सिलेंडर कर जाए तो मौत है, और अगर चढ़ के छाती पर खड़ा रहे तो जिंदगी है। 35 घर की आबादी को एक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। हर घर से जिम्मेदार आदमी निकल जाए। खालिद साहब, क्या बयार चला है बिहार झारखंड में? नतीजा ये आ रहा कि किसी की औकात नहीं है, जिधर से तहरीके बेदारी हो जा रही है। जी हक है, बेशक। किसी पैसे वाले धन्य सेठ की औकात नहीं जो अपने बेटे के निकाह और शादी में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी लेके चला जाए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब भी बेशी नहीं, मुश्किल से जी चल रहा है। 6 महीना पहले मैं गिरिडीह के एक इलाके में गया था, जहां जी जिस इलाके से शायरी इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक, जी वो मेरी तहरीक का एक हिस्सा है। जी बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह क्या जलवा हुआ। 22 गांव की एक महापंचायत बनाया इसे ही जलसे में। वाह। और 6 महीने के अंदर अंदर 62 शादियां हुई हैं। क्या कहने, वाह, कितनी वाह, वाह। कितनी? 62 शादी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह का बेपनाह फजल हुआ है। जी 62 निकाह में कोई एक बारात ऐसी नहीं गई जिसमें बाजा डीजे आतिशबाजी पटाखा हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। और उसमें भी कमाल ये कि 22 गांव की पंचायत बनी, और हर पंचायत के लोगों ने ऐलान कर दिया अपने अपने गांव की मस्जिद से कि मेरे गांव वालों कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कहीं रिश्ता किया है अपनी बेटी का तो अपने होने वाले रिश्तेदार को फोन करके खबर दे के खत दे के भेज दो कि बारात लेकर आना तो लिमिटेड लाना थोड़ा सा, और उसके अलावा नाच बाजा गाजा पटाखे के साथ आओगे तो तुम दूल्हे के साथ मेरी आबादी में दाखिल नहीं हो पाओगे, वापस जाना पड़ेगा। क्या जलवे हो रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी सी विनती करेंगे, 35 घर की आबादी है, नौजवानों तुम उठो। अरे इस्लाम के वजूद का बोझ अब उन बूढ़ों के कांधे पर कब तक डालोगे? मसलक और मशरब के वजन को उन बूढ़ों की पुरानी हड्डियों पर कब तक रखोगे? नौजवानों आप अपनी चटाई तैयार करो, अपने हर घर के नौजवानों को एक जगह बैठा लो और बैठाल कर एक नक्शा बना दो कि आज के बाद से मेरी आबादी मेरे गांव में सूरज डूबने के बाद कोई लड़का किसी के दरवाजे वोटा चौराहे पर मोबाइल के डब्बों में उलझा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपनी दरवाजों पर कलम किताब दवात के साथ मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि मोबाइल के डब्बों से मस्ती करेगा, बल्कि किताब के सफात में अपने आप को खपा करके ये सोच करके किताब उठाओ कि हम तन्हा जीने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, मेरे पीछे मेरी नस्लों का एक वजूद है जिसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए हम हवेली बनाकर नहीं बचा सकते हैं, हम शीशा
पिलाई दीवार खड़ा करके नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मजदूरी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, रात दिन खटकर अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दे देते हैं। तो मेरे बेटे अपने कलम की नोक से अपना खानदान भी बचा लेंगे, मस्जिदों का मीनार भी बचा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिर अब कितनी तकरीर होगी तो इनकलाब आएगा? माफ करना उर्स अकीदत है, इल्म जरूरत है। चादर अकीदत है, इल्म जरूरत है। गौसे आजम का लंगर अकीदत है, खूब लुटाओ, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर कादरी मत बनाओ। पढ़ाकर कादरी बना दोगे तो तेरा बेटा लहरा के कहेगा मेरे रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ईमान से बोल दो मुझको, तुम ही से एक सवाल कर लो मुसलमानों, अगर एक घर में 5 आदमी है तो कई मोबाइल है? अरे बोलो ना, कितना है? और उस घर में बेरोजगार पढ़ा लिखा है तो 2 एक्स्ट्रा मान लो। सही बोल रहा हूं कि गलत? बेरोजगार है तो एक मोबाइल से उसका काम नहीं चलता, 2 रखता, क्योंकि बेरोजगार है। अब अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, एक मोबाइल का पर मंथ का कम से कम रिचार्ज कूपन कितने का लगता है? कितने का? 250। और ये मां बहन बेटियां आई है ना, ये भी कान खोल के सुन ले, मेरे बच्चों को आवारा आज की बहुएं बना रही हैं, आज की बहुएं। सैयद साहब क्या आग लगी है मेरे मुआशरे में? बात जब रिश्ते की हो जाती है तो कुछ लोग लड़की देखने जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती यार? पूरी मुस्लिम बिरादरी बेशर्मों की लाइन में खड़ी होगी। मौलाना औरतें तो औरतें, मर्द जाते मर्द। और एक औरत ऐसी नहीं जाती जो उस बच्ची से पूछ सके कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं, बेटा वजू कैसे करती हो जरा करके दिखाओ। कोई एक औरत ऐसा सवाल करती है? अरे बोलो ना। और कुछ पागल तो इस किस्म के बदतमीज लोग जाते हैं कि उस बच्ची से अंग्रेजी में सवाल करता है, भला से उसको अंग्रेजी की स्पेलिंग खुद नहीं मालूम है, लेकिन सवाल उस बच्ची से अंग्रेजी में करेगा। और कह दो कि जरा जिला कलेक्टर को अपने गांव की समस्या पर एक दरखास्त लिख दो, तो मां मर जाएगी उस वक्त उसकी। एक पटिशन नहीं लिख सकता, लेकिन उस बच्ची को टॉर्चर करता अंग्रेजी में क्वेश्चन करके। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। तो ये लानत बंद होनी चाहिए कि नहीं? अब नहीं बोलोगे? नहीं, धीरे बोल रहे हो, समझ रहा हूं कि अंदर से क्या है तुम्हारे। बोलो, ये लानत बंद होनी चाहिए कि नहीं? तो धीरे क्यों बोल रहे? जोर से बोलो, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? अरे कौन करेगा? 2 आदमी, तुम ही को सब मिलके बंद कर देगा। अगर नीयत में खोट नहीं तो चारों तरफ से एक आवाज देकर बताओ हमको,
ये बंद कौन करेगा? कैसे करोगे? अरे ये तो रोज के मौलाना लोग धोखा खाने वाले हैं बेचारे। हर मजमे में हाथ उठाएगा, नमाज नहीं छोड़ेंगे, पता चला उसी दिन से सोना ज्यादा बढ़ा दिया। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो मेरी बच्चियों पर। तो एक घर में 5 मोबाइल, तो महीने का 250 के हिसाब से कितना हो गया? कितना हुआ? अरे यार मौलवी हिसाब में कमजोर होता है, जरा जोर से बोल के बता दो कितना हुआ? 1250। अपने जमीर से पूछना, एक घर से 1250 रुपया पर मंथ निकलता है, दर्द नहीं होता। काश अगर हर घर से मस्जिद के इमाम के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना निकल जाता, तो मेरा इमाम कभी नहीं कहता कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बल्कि वो इमाम सीना चौड़ा करके कहता कि मेरे मुक्तदी मेरी औलादों का ख्याल रखे हैं, इनके बेटे आवारा न बनने पावे, इसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये करोगे नहीं। मजा आता है मौलवी गरीब रहे तो मजा आता है, आलिम पैदल चले तो सेठों की बाँछें खिलती हैं। अल्लाह का शुक्र है, फरागत के बाद जब रईसुल कलम मुझको ले गए थे पटना, तो मेरे बड़े वालिद आए, उन्होंने मुझसे बड़ा कर्मनाक लहजे में पूछा, बेटे वहाँ पटना में चलते कैसे हो? मैंने कहा ऑटो रिक्शा से। भड़क गए, उनका भी पठान चढ़ गया था। बोले क्या बोला? मैंने कहा ऑटो रिक्शा से। बोले अभी चलो, जाकर सीधे बुलेट खरीदवा दिए। एक तो पतला दुबला, और वो भी बुलेट आज से करीब करीब 40 साल पहले। तो हर कोई मुड़ के देखता था, मौली साहब बुलेट से कैसे चल रहा। एक दौर था। अपनी रविश को बदलो मुसलमानों, अपनी सोच बदलो। तुमसे तेरे मजहब का तारुफ नहीं होता, मजहबी शार से इस्लाम का तारुफ होता है। तुम्हारे चेहरों से तुझको कोई मुसलमान नहीं मानता, लेकिन अगर वही तेरे चेहरे पर टोपी और दाढ़ी हो तो दुनिया आंखें फाड़ के कहती है ये देखो रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। तो मजहबी पेशवा को गरीब बनाने का की खुशी को दफन करो। अब क्या गजब है हजरत, आज ये तावीज के लिए माँ बहनें लाइन लगा के, अगर कह दिया तावीज बेचने वाला, मैं जानता हूं हजरत, तावीज लिखने की जो चाल है वो भी नहीं पता है। वो छपा हुआ दिल्ली से एक बंडल रखे हुआ है। अरे भैया आला हजरत का तो एहसान है कि रोटी ढेरों की चल रही है। मैंने बहुत पहले कह दिया था, कुछ लोग अकीदतन सुन्नी हैं, कुछ लोग ज़रूरतन सुन्नी हैं, कुछ लोग हकीकतन सुन्नी हैं। हुजूर ताजु शरिया लिए रामा स्टेज पर थे, मारे खुशी के मुस्कुरा पड़े, और जब तकरीर ख़त्म हुई तो सर पे हाथ दस्ते अता रख दिया और फरमाते हैं कि आज तूने नस पकड़ दी सबों की। तो अपने को क्या डर है, कोई मैं किसी इदारे का तनख्वाहदार मुलाजिम तो हूं नहीं। मेरे अजीज, मेरी मां बहनें, आवाज जा रही है दूर तक, कयामत तक तावीज मांग करके बांधते रहोगी, खरीद कर बेटा नहीं सुधरेगा। लिख लो, नहीं सुधरेगा।
अरे जब ताबीज देने वाले का बेटा खुद नहीं सुधार सका तो तेरे बेटों को क्या सुधारेगा? मैं जानता हूं जितना ताबीज बेचने वाला है आज ही से मेरे पीछे पड़ जाएगा सर, लेकिन मैं उनको भी जानता हूं कि वो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। मेरी मां बहनों, अपनी औलादों के मुस्तकबिल से मत खेलो। किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम कर दो कि जब अल्लाह तुझे औलाद जैसी नेमत दे तो अपनी औलादों को बेवजू कभी दूध मत पिलाओ। रो रहा 10 मिनट 5 मिनट और रो लेने दो, लेकिन दूध पिलाने से पहले वजू कर लो। और जब तेरी औलाद तेरे पिस्तान से चिपक जाए तो तुम मेरे आका पर दरूद पढ़ते रहो। जब बावजू होकर दरूद पढ़ते तुम अपनी औलाद को दूध पिलाओगी तो लिख लो, जमाना आग का रास्ता भी बना देगा तो तेरी औलादों के तलबे के तहफ्फुज के लिए ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरूद की बरकतें और वजू की तासीर उस आग के अंगारे को भी गुलजार बना कर रख देगी। लेकिन कौन समझाएगा इन मां बहनों को जो एक वक्त हरामखोर नमाज नहीं पढ़ता है साहब? वो ताबीज की दुकान खोले बैठा हुआ है, मां बहन बैठ कर लाइन लगा के ताबीज ले रही। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। मौलाना ये तो शुक्र कीजिए कि अमेरिका वगैरह में, लंदन वगैरह में किसी बड़े बुजुर्ग के मजार का अब तक पता नहीं चला। सैयद खालिद साहब, अगर पता चल जाता कि लंदन में और बरतानिया में और अमेरिका में किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का मजार है तो कमाने वाले शौहर के लिए आफत होती। वो जब देखती कि 2-4 लाख रुपया बैंक बैलेंस है तब कहती कि बेटा बीमार था, अमेरिका वाले बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मान चुका हूं, चलो रहम करो, अब बहुत हो गया। अरे जो मेरा गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जाए तब सुने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरा बादशाह तो ऐसा है कि अगर गांव के खलियान से सच्ची अकीदत से कोई सदा दे तो मेरा मोइनुद्दीन सुन लिया करता है। इसलिए मैं विनती करूंगा, अपील करूंगा अपनी मां बहनों से भी, आपसे भी और गांव के नौजवानों से, टेंट खुल जाए, माइक खुल जाए, कल के बाद सारे नौजवानों को लेकर बैठो। चूंकि बहुत सारी बातें मैं माइक पे नहीं बोल सकता हूं। अगर बुद्धि थोड़ी सी भी बची है तो बैठो और 2 चीज तय करो कि हम अपने गांव में निकाह को सस्ता करेंगे, निकाह को सस्ता करेंगे और अपने गांव के किसी बच्चे और बच्ची को जाहिल नहीं रहने देंगे। सिर्फ 2 एजेंडे पर काम कर दो। दीन के एजेंडे पर उलमा काम कर रहे हैं, समाज और हालात के एजेंडे पर आप काम कर दो। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद मोहताजियों की दीवार गिर जाएगी और गिरी हुई उसी दीवार पर हमारे बच्चे सीना ठोक के खड़े होंगे और कहेंगे वो दिन ख़त्म हो गए जब हम ख्वाब सफ़र कर रहे थे, अब वो दिन ख़त्म हो गए। अब दिन ये है
कि हम जाग कर सफ़र कर रहे हैं, ख्वाब में सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जलसा, ये सजावट, उलमा का आना, रात का जगना, ये सब वसूल होगा। वरना नाम के लिए करोगे तो काम नहीं होगा, और काम करते जाओ रसूल की रज़ा के लिए, नाम ही नाम रहेगा, उस नाम पर कोई पर्दा नहीं डाल पाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के ईमान की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए, और रब्बे ज़ुल जलाल मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए लड़ रहे मुजाहिदीन को हौसला और हिम्मत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।